वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ और आपको वही यूनिवर्सिटीज़ मैं बताने वाला हूँ जिसके अंदर ऑलमोस्ट किसी में भी आपको एप्लीकेशन चार्जेस नहीं देने, एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी। क्योंकि नॉर्मली जब हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि हम लोग फ़ीस कैसे पे करें, हम लोग एडमिशन फ़ी किस तरह पे करें, हम लोग किस तरीके से अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट करें, एडमिशन कंफर्म करें। क्योंकि पाकिस्तान से रेमिटेंस बाहर जाना एक प्रॉब्लम है, विच मेक सेंस बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमिकल कंडीशन राइट नाउ। तो जितने भी बैंक्स हैं वो रेमिटेंस करने में प्रॉब्लम करते हैं। हालांकि एज पर लॉ, एज पर द गवर्नमेंट लॉ, बैंक इज़ एंटाइटल्ड टू पे योर एडमिशन फ़ी टू द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर अप्लाइंग टू। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो, बिकॉज मैं इस वजह से बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन अ बैंकर माई सेल्फ। तो जब भी किसी स्टूडेंट को रेमिटेंस करनी होती थी या कोई भी एडमिशन फ़ी करनी होती थी तो हम करके देते थे, नो मैटर मुल्क के हालात क्या क्या हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यूरो अकाउंट हो, आपके पास नॉर्मल PKR अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मल रेमिटेंस के जो चार्जेस होते थे वो तकरीबन $21 से $22 होते थे। उस पर आप $1000 भेजें या आप $20 भेजें, लेकिन आपको चार्जेस, फ्लैट चार्जेस हिट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो रेमिटेंस चार्जेस मैंने आपको बता दिए, प्लस FED होता है। 21 या 22 होता है, प्लस 16% FED होती है, तो तकरीबन 23-24 यूरो पड़ जाता है अमाउंट। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। नॉर्मली आप PKR अकाउंट होगा आपका, आप बैंक में जाएंगे, रेमिटेंस फॉर्म फिल करेंगे, यूनिवर्सिटी का जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप वहाँ पे रेमिटेंस के थ्रू बैंक से पैसे भेजें यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली। उनका स्विफ्ट कोड ले लें, बैंक की डिटेल्स उनकी आ जाती हैं, आप आराम से रेमिटेंस कर सकते हैं। तो 48 घंटे के अंदर जो है वो आपका पाकिस्तान से पैसा जो है राउट होकर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पहुँच जाता है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि अपने बैंक से कंफर्म कर लेना है। अच्छा, इसके और भी तरीके होते हैं पैसे भेजने के। आपका कोई यहाँ पे है, ठीक है, तो वो आपके बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ सिनेरियोज़ के अंदर आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो भी आप रीइंबर्स करवा सकते हैं। अगर आपका एडमिशन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको रीइंबर्स भी कर देती हैं ड्यू टू एनी रीज़न, अगर आप अपना एडमिशन कॉल ऑफ करते हैं। बट इट्स नॉट द केस, लेकिन वो उसी वक्त कॉल ऑफ होंगे, उसी वक्त रीइंबर्स होंगे अगर आपने अपने अकाउंट के थ्रू ही पे किया हुआ होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे 18 वो यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर एडमिशन फ़ी के चार्जेस नहीं हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मली अपना प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं फंसते हैं, मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरी पूरी मेरे जो ब्रांड है एड ब्रांड, उसके थ्रू आप कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैमेरिनो। ठीक है, द सेकंड यूनिवर्सिटी इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ केक्लियारी। थर्ड इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। नाम भी आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा अगर आप नाम में कंफ्यूज होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ मैकराता। ठीक है, इसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इटली। ठीक है, इस वजह से कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे रेजिडेंस का मसला आता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मैक्सिमम वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिसकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका पीसा में एडमिशन हो गया एंड यू कम टू इटली एंड यू स्टार्टेड लिविंग इन, यू वांटेड टू स्टडी इन पीसा, फिर वहाँ पे रेजिडेंस का मसला आता है। ठीक है, इस साल हमने बहुत से बच्चे जो आए उनको पीसा में बहुत प्रॉब्लम आया। ठीक है, वहाँ पे रेजिडेंस की जुगाड़ इतने आराम से बनती नहीं है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेलेर्मो, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिना। मैसिना इज़ अ वेरी गुड स्टेट टू। ठीक है, और मैसिना जो है, जो सिटी है, इट्स इट्स वेरी गुड। ठीक है, मैसिना के अंदर आपको आराम से एकोमोडेशन वगैरह भी मिल जाएगी। लेकिन मेक श्योर इफ़ यू कमिंग टू इटली, यू नीड टू मेक श्योर कि आगे रेजिडेंस का क्या होगा। ठीक है, यू कैन ऑलवेज कम एंड आस्क मी कि यार असद भाई क्या सीन है इसका, हम लोग यहाँ पे एडमिशन अप्लाई किया है, यहाँ से एडमिशन आ गया है हमारा, तो क्या यहाँ पे रेजिडेंस हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली होता भी है कि कुछ रीजन्स इटली में ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप
बहुत मुश्किलों से मिलती है बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, ठीक है। उस पर मैंने एक लाइव वीडियो बनाई हुई है, लाइव सेक्शन में अगर आप मेरे जाएंगे तो उसके अंदर मैंने एक स्टूडेंट को इंटरव्यू किया था जिसको स्कॉलरशिप के बड़े मसले हुए आने के बाद, दो ही हैज़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच वर नीडेड फॉर द स्कॉलरशिप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी स्कॉलरशिप नहीं हुई। फिर उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा, फिर एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सेलेर्नो, फिर एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सेलेंतो। सेलेर्नो एंड सेलेंतो डिफरेंट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ उदीनी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलाब्रिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, यूनिवर्सिटी ऑफ बेरेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ त्रेस्ते, यूनिवर्सिटी ऑफ मोदेना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंसर्बिया। अब सीन ये है कि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बट कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर एडमिशन फ़ीस है भी। तो मेक श्योर कि इस अगर मैंने जो ये आपको यूनिवर्सिटी जिसका एडमिशन आपके चार्जेस नहीं होंगे तो सब बच जाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तान से रेमिटेंस करना किस तरह अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है, और अगर नहीं हो रही उससे बचना चाह रहे हो तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग, ठीक है। तो इफ़ यू डोंट नीड टू पे द एडमिशन प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी क्विक, क्योंकि आप उसके अंदर आपको बैंक नहीं जाना, आपने पैसे डिपॉजिट नहीं करने। बट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ फारिग हैं, ठीक है। दीज आर वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। जिस तरह मोदेना बहुत अच्छी है, जिनोवा बहुत अच्छी है, पीसा का मैंने बताया, पार्मा बहुत अच्छी है। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो MBBS भी कराएंगी, मतलब एडमिशन्स की जो कॉल आउट अभी जनवरी में स्टार्ट होंगे उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एडमिशन्स इसके अंदर भी स्टार्ट होंगे। अच्छा, इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन से? इफ़ यू वांट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग बैचलर्स किया हुआ है, आपको मास्टर्स करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग आप आगे पढ़ सकते हो। अगर आपने मेडिकल से प्री मेडिकल से आपने अपना FSC एंटर किया हुआ है, ठीक है, तो आप आके मेडिकल रिलेटेड कोई कोर्स देख सकते हो। लाइक आप मेडिकल इंजीनियरिंग देख सकते हो, मेडिकल मैनेजमेंट देख सकते हो, ठीक है, आप फार्मेसी देख सकते हो, ठीक है। तो ये वो कोर्सेज हैं जो आपने आपने बैचलर्स नहीं किया हुआ, आपने प्री मेडिकल में आपने किया हुआ था इंटर या FSC, और उसके बाद आप अपना मास्टर्स के लिए इटली आना चाह रहे हो। मास्टर्स का यूजुअली रेशो थोड़ा सा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स, क्योंकि बैचलर्स के अंदर आपको कोई एक टेस्ट भी क्लियर करना होता है जिसको टोलसी वगैरह कहते हैं, तो वो भी आपको टेस्ट क्लियर करना होता है। तो स्टेप वाइज लेके चलो। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपको एडमिशन फ़ी नहीं है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिस तरह AI आपने पढ़ना है उसका हो सकता है चार्जेस हो। आपने बिज़नेस पढ़ना है, बैचलर्स बिज़नेस में किया हुआ है या आपने ICOM किया हुआ है, ठीक है, इंटर या FSC आपने कॉमर्स में किया हुआ है तो आपने बिज़नेस पढ़ना है आगे, तो ये वो कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर हो सकता है कि आपको चार्जेस पे करने हो। इसमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, और कुछ के हो भी गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसी जैसी चीज़ें अनफोल्ड होती रहेंगी नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस के लिए इंशाल्लाह आई विल बी कीप अपलोडिंग दो वीडियोज़ अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। तो अभी ये पता चला है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, तो मैंने बोला इस पर एक वीडियो बना के इसको सॉर्ट आउट कर दें कि आगे आपको जो प्रॉब्लम आपने फेस करना है वो आपको फेस ना करना पड़े। इसके अलावा कोई भी सवाल हो डू राइट मी इन द कमेंट्स, और कोई भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही डू राइट इन द कमेंट्स, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। और अगर मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, मेरी टीम से चाहिए, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट टू, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।